तो आज हम मौजूद हैं गौशाला में, तो जानते हैं कि यहाँ इतनी सारी गायें हैं, किस प्रकार से इनका ध्यान रखा जाता है और क्या कुछ खास व्यवस्था इनके लिए रखी गई है यहाँ पर। तो चलिए हम यहाँ के जो सेवा इनकी जो करते हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से इनका ध्यान रखा जाता है और क्या कुछ खास व्यवस्थाएं इनके लिए यहाँ रखी गई है। तो बाबूजी, आपको कितने साल हो गए गौ माता की सेवा करते हुए? और हम तो 5 साल हो भी ना रहे, तो और पहला के बहुत दिन होते, तो 15-20 साल से पहले रहने वाला है। वो बाबा पहले के। हाँ, तो अभी आए हैं देखा। तो कितने साल पुरानी है ये गौशाला? ये भी बस 20 साल पहले। और टोटल गाय कितनी है यहाँ पे? कितनी गायों की संख्या है यहाँ पे? सिर्फ 100 से हो गए। तो किस तरह से आप इनकी देखभाल करते हैं? रखवाली है, इसको चारे नीचते हैं, बात पटकते हैं, धूप काटते हैं, इनका पोता डालते हैं। जैसे आपने बताया कि 100 से 150 गायें यहाँ पर है, तो कोई बीमार हो जाती है या कोई घायल हो जाती है तो उसके लिए कोई खास इंतजाम किए जाते हैं कि किस तरह से उनका ध्यान रखा जाता है? इनका इंतजाम ये है, उसको बीमार होने के बाद में डॉक्टर बुलाते हैं, डॉक्टर इलाज उधर पे जाते हैं। नहीं, जैसे तुरंत कोई परेशानी हो गई है या कोई बेहोश हो गई है या कुछ भी उनको हो गया, तो उस सिचुएशन में जब तक डॉक्टर नहीं आ रहे तब तक आप क्या करते हैं? जब तक तो हम उनको पैन का दे देते हैं, तेल बोल देगा, तो कोई बैग बुग का लग जाता है तो उसको तेल दे देते हैं और अजवाइन दे देते हैं। गोली दवाई यहाँ से मेडिकल पे से लैब के दे देते हैं। और जैसे कोई गाय बछड़े को जन्म देने वाली होती है तो उस समय इनका किस तरह से ध्यान रखा जाता है? बछड़े को माई को उसको ध्यान रखना पड़ता है, उसको सिखाने ये पड़ता है कीला नशे को, फिर उसके बाद ही वे जे डाल। क्या कुछ खिलाया जाता है इनको इस टाइम पे? अब जिस टाइम तक उस टाइम पर उसको अजवाइन खिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं, पेड़ लेते हैं जो वो झेरी कटकते हैं, जिसके बाद में बच्चा को सुखाते हैं फिर। तो कैसा महसूस होता है आपको गौ माता की सेवा करके? बड़े आनंद है गौ माता की सेवा से। इससे ज़्यादा सेवा क्या है, सो सबसे बड़े भारी करे मैं गौ माता का सबसे बड़ा धर्म है इस भारत के देश के अंदर। तो ये बताइए मेरे को, आपकी जैसे किसी गाय को आपको बुलाना होता है तो क्या कोई खास नाम दे रखा है? किस तरह से आपका और इनका रिश्ता है? नाम है, कोई का नाम बेचना है, कोई का नाम भौरे है, किसका नाम जे वो बेचना धौरे तारे, इसके नाम दे के बुला लेते हैं। तो अगर आप नाम से बुलाएंगे तो वो आएंगे? बुलाइए भी। ताना, ताना आ जाओ, आना। तो आई रो बैक। बैठे सुमित्रा ताना। आजा कान हाथ। और किस तरह से आप इनका ध्यान रखते हैं? इसका ध्यान है जो बढ़िया सेवा पूर्वक करते थे, इसलिए क्यारे वहाँ डाल देते हैं। हम तो होते हैं जो सब कुछ सेवा करते हैं। सुबह से शाम तक आप इनकी देखभाल करते हैं, तो किस तरह का रूटीन आप इनका रखते हैं? सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक यह है, अब पानी डाल दिया, फानन पानी भर दिया, नल चला दिया, पानी पी ले, पानी चारा बाँट करके बैठ जाते। जैसे किसी को भूख लग रही है तो वो कोई एक ऐसा मैसेज देते हैं या फिर क्या कुछ ऐसा करते हैं जिससे आपको पता चलता है कि हाँ वो भूखे हैं या फिर किसी तरह की परेशानी उनको हो रही है या फिर बीमारी में वो है, जूझ रहे बीमारी से, तो किस तरह से आपको पता चलता है? बीमारी का दौर का पता चल जाता है, सो औन बना रह जाता है तो उसको पता चल जाता है वो ये बीमार होगा, इसको फिर कुछ दवा गोली दो, ये डॉक्टर बुलाओ। और जैसे इनको भूख लगती है तो उस टाइम पे क्या करते हैं? भूख लगती है तो ये रमाने लग जाती है। जब हमको महसूस हो जाता है भूख लगेगी, उसको चारा डाल देते हैं। तो सुबह शाम दोनों टाइम आप इनको चारा डालते हैं? हाँ, दोनों टाइम। तो ये चारा कहाँ से आता है, कैसे मैनेज करते हैं? इतनी सारी गौ माता यहाँ पे है। चारा तो बस भगत लोग पहुँचाते हैं, जैसे बस्ती में से भगत वाले लोग भगत पहुँचाते हैं, वही सारा रहते हैं। गाँव के लोग सारे लोग पहुँचाते हैं। तो बाबूजी, और भी जैसे हमारी सड़क पे गायें हैं, आवारा भी घूमते हैं गौर, तो क्या लोग उनको यहाँ गौशाला में डाल के जाते हैं? ना, यहाँ से गौशाला में चाहे वो उस गौशाला में डॉक्टर रहता है, वो गौशाला पहले साइड में बम पहुँचा देता है, ज़्यादा परेशानी होती है उसको, टूट पाट हो गया है और जैसे बीमारी नहीं होती है उसकी। तो जैसे सड़क पे गायें घूम रही है,
उनके पास देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, तो उनको आप लेके आते हो अपने यहाँ? लेकर आ जाते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं, उस बाहरी पहुंचा देते हैं, उस उसकी सेवा होती है, सब करती है सारा वहाँ। बेटे का बर्थडे है आज, तो जब भी कोई ओकेज़न होता है तो हम लोग यहीं आते हैं। जैसे बर्थडे है, एनिवर्सरी है, तो हम लोग आके जितना गाय की सेवा कर सकते हैं, कि गाय के चारा वगैरह है भूर में, पीतिया में, और जितना हम लोग मंदिर में डोनेट कर सकते हैं। तो आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि लोग जाते हैं, अच्छी पार्टीज ऑर्गेनाइज करते हैं, क्लब्स में जाते हैं। आप कहाँ आकर कहता, क्योंकि हमें यही आना ज़्यादा अच्छा लगता है। सेटिस्फेक्शन जो है हमें नहीं मिलता है। ठीक है, पार्टीज वगैरह एक अलग है, हम भी करते हैं वो लोग, बट वो है कि वो इवनिंग में चलता है, बाकी मॉर्निंग से लेके और आफ्टरनून तक हमारा यही चलता है सेशन का। थैंक यू यार। शूरी आ जा ये हमें अलग नजर आ रही है, तो इनकी देखभाल आप कैसे करते हैं? सबको वही चारा पानी को सकते हैं, चारा वहाँ सबको वही सेवा सबकी बराबर होती है। इनका भी कोई खास नाम रखा है आपने? हाँ, इनका भी नाम है। क्या नाम रखा है? इनका नाम, इसका नाम वो है कंठी। कंठी। और उसका? कंठी दोन तीन गाय, ये एक से करके ये सब इनका नाम वही है। तो बाबूजी, ये गायें और इन गायों में क्या कुछ फर्क देखने को हमें मिल सकता है? और ये इनकी शान सुपर बढ़िया, ये देखने की है, शान की गाय है ये। जैसे हम देख सकते हैं इनकी सींग भी अलग है। हाँ, सींग अलग है, इनके बड़े बड़े भारी सींग है, ये अलग नस्ल की गाय है। तो बाबूजी, ये गाय हमें यहीं देखने को मिल रही है या फिर ये गायें कहाँ कहाँ हम और देख सकते हैं? यहाँ नहीं, ये गुजरात में मिलती है, यहाँ नहीं है गाय। आप इन गायों को गुजरात से लेके आए? बाहर से लेके आ, अच्छा अच्छा, लेकर आए हैं कैसे? बाहर से लेके खरीद के लेके आई। तो इनमें क्या कुछ अलग देखने को हमें मिल सकता है? क्या इनके दूध में कोई फर्क है, या फिर किस प्रकार के फर्क इनमें देखने को नजर आते हैं? दूध में तो कोई फर्क नहीं है, दूध तो सबके अक्सर होते हैं। तो इस गौशाला में हमने देखा कि यहाँ 150 से भी ज़्यादा गौ माता है, और किस प्रकार से इनका ध्यान रखा जाता है और क्या कुछ व्यवस्थाएं इनके लिए रखी गई है। साथ में यहाँ पर लोग अपने बर्थडे तक सेलिब्रेट करने आते हैं, और साथ ही अपना योगदान भी यहाँ पर आकर देते हैं। और तरह तरह की गायें भी हमने यहाँ देखी। साथ में हमने ये भी देखा कि गुजरात से भी आई हुई यहाँ गायें मौजूद है, और किस प्रकार से इनका ध्यान रखा जाता है, क्या कुछ इनको दिया जाता है। देखते रहिए मेटा न्यूज़ की स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूँ आपके साथ खुशी शेखावत। तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ पर 150 से भी ज़्यादा गायें मौजूद, गौ माता। तो आज हम मौजूद हैं